का इतना बड़ा पीस, पूरा आमलेट बेकार। इनको देखो सुस्ती आदमी को, ना घूम रहा है सुस्ती फैला रहा है यहाँ पे लेटे लेटे, और वो डबल सुस्त आराम से तैयार हुआ यार। ये भी तैयार हुई भी है, मैं भी तैयार हुई भी हूँ, लेकिन ये दोनों है ना, ये सुस्ती फैला रहे हैं यहाँ पे, उठ नहीं रहे। और इसको देखो चोटी को मेरी जैकेट पहन कर आ गई। और हमारी और उमरा मंतशब हमारे पीछे वापस बैठ चुके हैं, और बर्फ ने सारा मतलब इंजॉय तो सो गई। देखो गाइस गाड़ियों का हाल, और ये पूरे मॉल रोड का हाल, माल रोड सॉरी, मेरे मुंह से मॉल रोड ही निकल रहा है, पता नहीं क्या हो गया, माल रोड निकल ही नहीं रहा। और इतनी स्नो पड़ रही है मुंह पे इस टाइम पे, मैं क्या ही बताऊं, फ्रीज हो गए बर्फ की वजह से। और वो देखो सारा, कल आपने ये व्लॉग में देखा था माल रोड, और आज पूरा माल रोड हो चुका है चेंज। बाइक देखो होगी पहाड़ पे, इधर ज्यादा बर्फ हो रही है, आगे जा ही नहीं पाए हम तो मॉल रोड पे, क्योंकि बच्चे रो रहे थे और बर्फ भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आगे चलना इतना आसान नहीं है स्नोफॉल की वजह से। हमने क्या, हम तो यही रुकते, और बहुत तेज वाली भूख लग रही थी। हमारी अंडे ब्रेड बन रहे हैं, और बहुत ज्यादा बर्फ हो रही है, आपको मेरे मुंह से बोलते हुए भी दिख रहा हो, इतनी ज्यादा हो रही है ना कि रुका नहीं जा रहा। तो मैंने कहा मैंने पहले नाश्ता कर लो भाई, बहुत तेज भूख भी लग रही है, तुम्हें तो कुछ है नहीं, बर्फ की वजह से कहीं निकल ही नहीं पाए। उधर चल, हाँ उधर आ जाओ। तो गाइस खाते हैं फिर निकलेंगे, इतना हमारे अंडे बन रहे हैं आ चुका है, और देखो कितना टेस्टी लग रहा है। इनको बहुत तेज भूख के हमारे, इनकी हालत खराब हो रही है, बाजी भी अपने बनवा रहे हैं, क्योंकि आगे जा ही नहीं पा रहे हैं मॉल रोड पे, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खा लें, बर्फ इतनी है तो बस यहीं खा रहे हैं। जनीता तो गाड़ी के अंदर ही शुरू हो गई, तो मैंने कहा इसको अंदर ही आ जा, तू तो बाहर रह के क्या करेगी, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखो हमारी गाड़ी के ऊपर कैसी मोटी मोटी, हमारा तो सारा सामान की ऐसी तैसी हो रही है बहुत बढ़िया करके। ये देखो पूरा से लगेज हमारा सारा ख़राब हो रहा है ऐसे ही। और भाई गाड़ियों के ऊपर देखो कितनी मोटी मोटी बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पर। मैं भी अपना एक और अंडा बनवाया मैंने ऑमलेट, मैं वो खा दूँ जल्दी से फिनिश करता हूँ, फिर मैं मिलता है। लो नीता मोबाइल तुम अपने पास ही रख लो यार। हमारे सामान की तो पूरी बेकार हो रहा है, पूरा सामान ख़राब हो रहा है। अभी तक तिरपाल डाली नहीं इन्होंने, भी ना रस्सी बांधी इस पर, इतनी जम रही है इसके ऊपर। तो गेट खोलते ही मेरे साथ ऑमलेट खा रहा था, हम जैसे ही वो चाय लेकर आ गया एकदम, मैंने ऑमलेट जैसे ही सॉरी गेट खोला ना, जैसे ही एकदम ऑमलेट के ऊपर पूरे बर्फ का इतना बड़ा पीस, पूरा आमलेट बेकार। मैं तो बगैर तब मैं तो खा गया, फिर भी बर्फ हटा के। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हमारी इधर तो कुछ खा ही नहीं रही, खा रही है अब? नहीं इधर खा रही है भाई, खा रही है भाई। हाँ ये बैग डिग्गी में डाल दूँ अब, कुछ निकालना तो नहीं है इसमें से? चलो मैं ये बैग को डालता हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ बर्फ का पूरा। ड्राई फ्रूट का डब्बा किधर है? मैं तो अम्ब्रेला लेके खड़ा हूँ भाई, कौन भीगेगा, यहाँ तो गीले होने लग गए हम तो। सारे हो थारे थारे ही आ रहे हैं सारे 4x4। गाइस हम सबकी चाय पानी हो चुकी है, और बर्फ का देखो कैसी गाड़ी में भी बर्फ आ रही है। ये उमेर भाई मंतशब हमारे पीछे वापस बैठ चुके हैं, और बर्फ ने सारा मतलब इंजॉय तो दिया, लेकिन ऐसी बर्फ में भी घूमना आसान नहीं है भाई, है मंतशब? हाँ बिल्कुल। अब और कई बच्चों के साथ आसान नहीं है, हम तो कितना भी घूम लेते अगर हम सिंगल होते, तो बच्चों के साथ जाना आसान नहीं है ऐसी बर्फ में। बच्चों को जो है ना सेफ डिग्गी में सामान डालना, बच्चों की सेफ्टी बहुत जरूरी है भाई, बच्चे बीमार ना हो जाए इस चक्कर में, गाड़ी में ही है। हमारी जगह तो हमने बर्फ में गीला होने ही नहीं दिया, ना इन्होंने उमरा को, तो भाई बच्चे छोटे हैं, कोट भी पहना दिया, पर बच्चे घबरा रहे हैं, फिर बच्चे तो ऐसे रो रहे हैं। इधर लो तुम्हारे भाई, हम घूमने भी नहीं आ रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, जैसे भी ठीक है। कोई नहीं, स्नोफॉल गाड़ी से देख रहे हैं बेटे पे, स्नो ही तो देखनी है, कहीं से भी देख लूं क्यों हुई। ईजा को देखो, हमारी ईजा को ड्रामा कर रही है ये। देखो हम ऊपर आने के लिए आए थे, लेकिन क्या कहते हैं इतनी ज्यादा बर्फ हो रही है, तो फिर क्या कहते हैं ना, जब गाड़ी चढ़ी नहीं रही तो फायदा ही क्या था, कि इमरान यही कह रहे हैं। बर्फ हमने जो सोची थी उससे कुछ ज्यादा ही होगा, इस चक्कर में हमारा घूमना भी खत्म हो गया, क्योंकि गाड़ी ऊपर चढ़ी नहीं रही, सारे घूमने की जगह ऊपर पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई, लेकिन गाड़ी चढ़ी नहीं रही, हमने वापसी मोड़ ली, फिर अब मोड़नी ही पड़ गई यार। क्या कह रही हो आप? कहाँ जाना है आपको?
तो 81 भी आ गई। गाइस इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी, हम लोग वहीं पर ही बैठे हुए थे गाड़ी में। अब निकले गाड़ी में से अपनी, जब स्नोफॉल अच्छी खासी रुक गई, क्योंकि हमारे साथ बच्चे तो देखो कितनी ज्यादा स्नोफॉल जमी हुई है मॉल रोड पे। अब आज थोड़ी देर मॉल रोड पे ही बैठेंगे, क्योंकि ना सारे बर्फ के रास्ते बंद हो गए। अटल टनल, सोलांग वैली वगैरह सब चीजें बंद हो गई। इस चक्कर में हम वहाँ कहीं नहीं जा, सोलांग वैली, अटल टनल सब बंद हो चुका है। अब हम कहीं नहीं जा सकते, बस मॉल रोड पे ही घूमने पड़ेंगे। वहाँ के लिए हमें करनी पड़ेगी अलग से गाड़ी, लेकिन वो भी कर ले। पर हमारे बच्चे हैं और वहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, फंस आना जाना लाना करे, इसलिए हम वहाँ नहीं जा रहे। यहीं पर ही मॉल रोड पे एंजॉय करेंगे और यहीं से ही रात को अब दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। यहीं थोड़ा कुछ खाते हैं पीते हैं, देखते हैं क्या करते हैं मॉल रोड पर। और ये रही हमारी ईज़ा, सो गई थी, उठ भी गई, और मंतशा के अपनी नन्नी को लेके बैठी हुई है। और गाइस उम्र तो उठी नहीं रही, सोई जा रही है, नींद भर रही है। ईज़ा को चाहिए पेस्ट्री, मैं इमरान से कह रही हूँ तुम ईज़ा को पेस्ट्री दिला लाओ ताकि ईज़ा खा ले। इमरान कैसे पी रहे हैं कुल्हड़ वाली चाय, और सभी पी रहे हैं इमरान के साथ साथ कुल्हड़ वाली चाय हैं। आज मेरी ईज़ा ने वाला सूट पहना था, लेकिन जो है ना स्नोफॉल की वजह से हमने इसको गाड़ी से उतारा ही नहीं। और ये देखो ये कैसी बातें कर रही है, अपनी नवासी को कैसे प्यार कर रही हैं। इनको देखो सुस्ती आदमी को, ना घूम रहा है ना फिर रहा है, स्नोफॉल के मजे नहीं ले रहा है, सुस्ती फैला रहा है यहाँ पे लेटे लेटे। और वो डबल सुस्ती, दोनों ही सुस्ती सुस्ती। हम तो आराम से तैयार वैयार, ये भी तैयार हुई भी है, मैं भी तैयार हुई भी हूँ, लेकिन ये दोनों है ना, ये सुस्ती फैला रहे हैं यहाँ पे, उठ नहीं रहे। क्या कह रहे हो भाई? तो भाई मेरी चप्पल कहाँ है? आपको सुस्ती आ रही है, लो तुम। कपड़े थोड़े गीले हैं हमारे, अभी कपड़े सूख जाए फिर जाएंगे घूमने। लगेज है पूरा गाड़ी के अंदर है, हमने दूसरा रूम लिया है यहाँ पर। पता किसके पास जाएगी? हमने ना होटल में से चेकआउट कर दिया था, और हमारी गाड़ी जो है ना, हमारा लगेज गाड़ी में रखा हुआ है हमारी। हम ना मॉल रोड वगैरह से कहीं घूमने जाते, लेकिन बर्फ की वजह से हम जा नहीं पाए। मॉल रोड पे बैठे हुए थे, माल रोड पे, मेरे मुंह से माल रोड निकल ही नहीं रहा, मॉल रोड ही निकल रहा है। आप लोग स्किप करना। माल रोड पर बहुत देर से बैठे हुए थे, मगर बर्फ पड़ने की वजह से इतनी ज्यादा ठंड हो गई थी, और गाड़ी हमारी खड़ी हुई है पार्किंग में। हमें निकलना है रात को, तो हमने सोचा हम इतने एक रूम ले लेते हैं, उसमें बैठते हैं, आराम से एंजॉय करते हैं, खाना वगैरह खाएंगे, फिर निकलेंगे। कहीं भी ना गए भाई, अब बस हम वहाँ से गाड़ी में से निकल गए। हम जा तो रहे थे, हम कौन से टेम्पल जा रहे थे, भूल गया मैं तो कौन था। हड़प्पा कोई टेम्पल है यहाँ पे, वहाँ पे जा रहे थे। एक दो जगह और जाते, इसलिए एक्टिविटी भी करते, लेकिन स्नोफॉल की वजह से जो है ना गाड़ियाँ बहुत ज्यादा स्लिप हो रही हैं। इस वजह से जो है ना हमारी गाड़ी वाले ने हमें लेके भी गया था, मगर गाड़ी स्लिप होने की वजह से हम नहीं बोला उनसे रहने दो, आप मत लेके जाओ। और हम आ गए माल रोड, हमने यहाँ पे रूम ले लिया। हाँ, गाड़ी वाला ले भी गया था, हाँ, लेकिन गाड़ी स्लिप हो रही थी तो हमने खुद ही मुड़वा दी गाड़ी वापस, इसलिए हमने माल रोड पे एक रूम ले लिया है, और हम सब रूम में एडजस्ट हो गए थे। जो हमने अब की बार रूम लिया है ना, वो बिल्कुल माल रोड पे लिया है। हमें ना पहले हमारा गाड़ी वाला अंदर ले गया था कहीं, क्योंकि हम अपनी गाड़ी करके लाए थे, उसने हमें जहाँ रूम दिलाया हमने वही लिया। हमें पता ही नहीं कि रूम मतलब जैसे कहाँ होते हैं अवेलेबल, तो हम फिर माल रोड पे है ना, तो हमने फिर यहाँ पे अब थोड़ी देर बैठने के लिए रूम लिया, तो यहाँ पे रूम ले लिया है हमने। तो गाइस ये रहा माल रोड का व्यू, और इतना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ पे। हमें पता होता पहले ही तो हम पहले यही रूम लेते, हम वहाँ लेते ही नहीं, लेकिन गाड़ी वाला वहाँ ले गया तो हमें वही रूम लेना पड़ा। या हमारी ईज़ा कर रही है मजा, ये हमारी ईज़ा को एंजॉय आ रहा है, इसको नीचे रौनक देखने को मिल रही है ना। वहाँ ये बोर हो गई थी, क्योंकि जैसे ही होटल से देख रही थी ना, तो बिल्कुल सोफ्ता सोफ्ता दिख रहा था। यहाँ पे इसको अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है। ये देखो बर्फ़ कितनी जमी हुई है यहाँ पे, सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी तो इतनी बर्फ स्नोफॉल हुई और हैंड टू हैंड पिघल भी गई है। देखो आपको दिखाया व्लॉग में, इतनी स्नोफॉल और एकदम से इतनी पिघल भी गई। देख तो ले, सब खत्म हो गई, जबकि कितनी स्नो हुई है, हैं? 4 घंटे बराबर हुई, 5 घंटे। सुबह 7 बजे से हो रही है, 2 बजे तक हुई है। पूरे मॉल रोड की लाइट चली गई थी, अंधेरा हो गया, तो सब चिल्ला रहे थे। तो मैंने कैमरा खोला, लाइट ही आ गई, और वहाँ पे डांस वगैरह चल रहा है शायद, कुछ लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। वहाँ भी डांस वगैरह हो रहा है। गाइस ये नीता ने निकलवा लिया मोमोज, और इसको देखो चोटी को मेरी जैकेट पहन कर आ गई। मेरे को अपना कोट दे दिया, कोट तो खैर मेरा ही था, इनने छीन लिया, जबरदस्ती पहन रही थी मेरा कोट। अब ये देखो मजा लगे मोमोज खाने को, और यहाँ के मोमोज बहुत टेस्टी भी हैं। बहुत टेस्टी मोमोज है, नीता को लगे, हमें तो नहीं लगे। ये देखो बर्फ की बन गई कीचड़। मोमोज खा लें, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। बाजी भी सब भी ये भी मोमोज खाएंगे। अब इन्होंने भी निकलवा लिया गरम गरम। कैसी भाप निकल रही है मोमोज में से, कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया। चलो
हम मोमोज खा लें, उसके बाद मिलते हैं। बोलने का बोला ही नहीं जा रही है, कुछ ठंड इतनी लग रही है, हाथ का कैमरा हिल रहा होगा, डिस्टी नहीं है। क्या कह रहा हूँ मेरे भाई? आज बहुत मजा आया, बहुत मज़ा आया आज, लेकिन कुछ भी कहो मज़ा बहुत आया। आना वसूल वसूल हो गया अचानक। मेरा ब्लैक वाला फोन इनको देखो, मोमोज खा के मेरा कोट पहन के आ गए। वैसे इनका ही था ये, मैंने ऐसे ही फोटो खींचने के लिए पहन लिया था। क्या करें, तुम्हें तो मिल रहा है। मिर्चें लग रही है मेरे तो, मैंने मोमोज खा लिए ना उस वजह से। अरे ये देखो, अब दोपहर को मॉल रोड कैसा हो रहा था, जितनी भी बर्फ पड़ी थी ना सब पिघल गई, पानी बन गई। हमें तो लग रहा था इतनी बर्फ हो रही है 3-4 दिन तक रुकेगी, मगर तो सारी पानी बनकर देखो कैसे हीरो बन के तराते हुए घूम रही है। और हमारी इज़ा और उमरा पैकिंग हुई भी। इज़ा, उमरा हैं, अब मॉल रोड में ही घूम रहे हैं। हाँ, आज स्नोफॉल की वजह से क्राउड भी बहुत हो गया। और सुबह कितना वाव व्यू था। दिल तो आइसक्रीम खाने का चाह रही है, पर इधर की वजह से नहीं खा रही। तो गाइस कितनी बर्फ पड़ी हुई है। चलो हाँ, हमारा होटल जो बड़ा हुआ है ना ऊपर, ये वाला सीधा यही है हमारा होटल। यही वाला लेंगे। ले लिया ना। गाइस हमने खाना मंगा लिया है और ये हमारी एक थाली आ चुकी है गुजराती, एक और ऑर्डर कर रखी है। हमने क्या एक एक मंगा के देखते हैं, दोनों अलग अलग टेस्ट की, एक गुजराती एक पंजाबी। तो गाइस अपना खाना खाएंगे, देखते हैं कैसे लगता है। तो हमारी पंजाबी भी आ जाएगी, ये थाली भी आ चुकी है दोनों। चलो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। फाइनली खाना वगैरह हो चुका है और अब बस निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। बाय बाय कर देते हैं मनाली को। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बस अब दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, अब तो सोते हुए ही जाएंगे ज़्यादातर। ये रहे हमारी इधर खाना, आज बहुत टेस्टी लगा। आज हमने जहाँ खाया ना वहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। और गाइस बस चलो अब बाय करते हैं मॉल रोड को। आप लोग भी बाय कर दो माल रोड को। तो गाइस बाय बाय करते हैं माल रोड को, बाय कर दो भाई माल रोड को, और अपनी गाड़ी की तरफ चलते हैं। बाय कर दो मनाली को, बाय मनाली। हाँ इंशाल्लाह, जब ऐसी स्नोफॉल होएगी जब। गाइस 10 बज चुके हैं सुबह के और अभी तक हम दिल्ली पहुंचे नहीं हैं। अब भी यहाँ से 150 किलोमीटर दिखा रहा है। मेरे को तो लगता है कम से कम 12 बजे तक ही पहुँचेंगे, 12 साढ़े 12 बजे तक ही। अभी यहाँ पे नाश्ता वाश्ता करना रुके थे, किसी का कोई दिल ही नहीं कर रही है, कुछ चाय तक पीने का दिल नहीं चाह रहा। जब से बैठे गाड़ी में सो ही रहे हैं बस। अभी तो हरियाणा में ही है। फॉग देखो कितना हो रहा है यहाँ पर भी। तो गाइस फाइनली हम चले थे रात को 11 बजे मनाली से, और अब हो रहा है इमरान दिखाना टाइम मोबाइल में। टाइम हो रहा है 12:48 और अभी तक हम दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन अपना घर नहीं पहुंच पाए। कहाँ जा रही हो आप? गेम जोन ही जगह, तो इतना घूमने के बाद भी दिल नहीं भरा। तो नींद आ रही थी गाड़ी में बैठ के जो सोए। तो अब दिल्ली से थोड़ी देर पहले यहाँ खुली, तो मैंने कहा लाओ व्लॉग बनाओ। सभी सो गए थे और किधर कह रही है कट्टो सो रही है। तो गाइस अब देखते हैं, दिल्ली के ट्रैफिक की वजह से और देर हो गई। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम अपने घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। गाइस हम लोग आ चुके हैं दिल्ली, अपने घर आ चुके हैं मनाली से। हम पहुँचे हैं 2:30 बजे दोपहर को, और नींद आते नाश्ता बना रहे क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था रास्ते में। और ये पूरा घर हमारा फैला हुआ है अभी बैगों से। भूख इतनी लग रही थी, असल में रास्ते में सो ही गए थे, कुछ भी नहीं खाया रास्ते में। ये लगा लो मैंने 1 कप चाय पी थी कहीं रुककर, और किसी ने कुछ भी नहीं खाया वहाँ पर हमने, क्योंकि सो ही रहे थे, सभी सो गए थे रास्ते में। चलो अब नाश्ता करते हैं, फिर थोड़ा बहुत आराम करके फिर देखते हैं क्या करना है। अब तो व्लॉग तो यही एंड हो गया। इस व्लॉग का तो यही एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे।